नमस्कार दोस्तों, फेस इंडिया वर्ल्ड में आपका स्वागत है। रेलवे बोर्ड में रमेश कुमार रतन जी बने यात्री सेवा समिति के चेयरमैन। जी हाँ, हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिनके नाम से ही इनकी पहचान होती है। इनके व्यक्तित्व के बारे में सब जानते हैं कि कितने अच्छे इंसान हैं। यात्री सेवा समिति का पुनः चेयरमैन बनने पर रमेश जी ने दिल्ली में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में कार्यक्रम रखा। संगठन महामंत्री श्री BL संतोष जी, श्री विजय सांपला जी, चेयरमैन नेशनल एसएसटी कमीशन श्री CT रवि जी, राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी सत्यनारायण जटिया जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री पूर्व सांसद अनिता आर्य जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर व दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस समारोह में संगठन महामंत्री BL संतोष जी, राष्ट्रीय महामंत्री विजय सांपला जी, चेयरमैन नेशनल एसएसटी कमीशन श्री CT रवि जी, राष्ट्रीय महामंत्री भारतीय जनता पार्टी सत्यनारायण जटिया जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुरेश राठौर जी, विधायक हरिद्वार, पूर्व मेयर अवतार सिंह जी, डॉक्टर अनीता आर्य, पूर्व सांसद ब्रह्म प्रकाश बुलाकी जी, प्रधान गुरु रविदास जन्मोत्सव कमेटी, नवीन त्यागी जी, सिविल लाइन जोन चेयरमैन, अर्चना दिलीप सिंह, डिप्टी मेयर, वंदना भटनागर, सेक्रेटरी PSC, मोहिंदर पाल सिंह आनंद, कमिश्नर लैटिन अमेरिका और कैरिबियन आइसलैंड, ये सभी लोग आज रमेश रतन जी को चेयरमैन बनाए जाने के समारोह में शामिल हुए। हमारी संस्था के सभी बहनें हमारे बीच में वो भी उपस्थित हैं, उनको भी मैं प्रणाम करते हुए आप सभी के सामने कुछ शब्दों को रखने का कोशिश करता हूँ। माननीय रमेश रतन जी के नाम पर आज हम सब यहाँ आए हैं। रेलवे में पैसेंजर सर्विस कमेटी जो एक यात्रियों के सुविधाओं का देखभाल करने का, सुविधाओं के बारे में ध्यान देने का, सुविधाओं में सुधार लाने का जो एक काम करता है, तो उस समिति के पहले भी रमेश रतन जी जैसे CT रवि जी ने बताया, पहले भी उन्होंने 2 साल उसका अध्यक्ष था। तो उनकी क्षमता को देखते हुए, काम करने के तरीका को देखते हुए और 25 लोगों के सदस्यों के टोली के साथ माननीय रमेश रतन जी को आज सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय रेलवे मिनिस्ट्री ने उनको दूसरे बार उस पद के लिए चेयरमैन बना करके उनको मनोनीत किया। उनको अभिनंदन करता हूँ, उनको अभिनंदन भी करता हूँ, बधाई भी देता हूँ। पद मिलना बहुत आसान है, पद को निभाना थोड़ा कठिन होता है। तो इसके लिए बहुत सारे बार हम देखते हैं कि he doesn't fit into the shoes, ऐसे इंग्लिश में एक शब्द होता है। नहीं तो पैर बड़ा हो जाता है, नहीं तो शू बड़ा हो जाता है। पैर और शू दोनों एक साथ एक जैसे रहना, तो इसके लिए थोड़ा परिश्रम करना पड़ता है। इस शू के लिए मैं कोशिश कर रहा था, जब वो मिलता है, वो और मेरा पैर दोनों तालमेल बनना बहुत आवश्यक होता है। तो ऐसे पद मिलना बहुत आसान होता है, पद को निभाना बहुत कठिन होता है, और उसमें भी पद बार बार मिलना और भी कठिन हो जाता है। क्योंकि दूसरे बार करते समय कोई आपका डाटा के नाम पर या जाति के नाम पर या कोई इन्फ्लुएंस के नाम पर दूसरे बार नहीं होता है। तो पहले 2 बार क्या किया है आपने, उसके अनुसार दूसरे बार उसका चयन होता है। तो दूसरे बार भी रमेश रतन जी का चयन हुआ है, वो भी माननीय प्रधानमंत्री जी के जैसे टफ टास्क मास्टर के हाथों से है या नहीं। अब एकदम समझ सकते हैं कि इन्होंने 2 साल में अच्छे काम ही किया है। प्रधानमंत्री जी बहुत कठिन हेडमास्टर है, इतना आसान नहीं है उनके पास सर्टिफिकेट लेना। तो वो भी ऐसे ही काम करते हैं और अन्य लोगों से भी वो वही अपेक्षा करते हैं। मैं भी 18 घंटे काम करूंगा, आप भी 18 घंटे काम करना है। मैं ही कोई छुट्टी नहीं लूंगा, जिंदगी भर उन्होंने छुट्टी नहीं लिया
आप सब लोगों का आशीर्वाद भी है, समिति के अन्य सदस्यों का सहयोग भी उनको मिलने वाला है और इतने सारे लोगों का जो यानी अगर आशीर्वाद और अभिनंदन है तो किसी कार्य में यश मिलना, सफलता मिलना वो मुझे लगता है कि आसानी हो जाता है। तो एक करोड़ों लोग जिस व्यवस्था का उपयोग करते हैं तो उस व्यवस्था में वहाँ के मंत्रालय के अधिकारी, कर्मचारी और जो समाज यात्री, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज है रमेश रतन जी और उनके साथ जो 25 लोग हैं वो करोड़ों यात्री। कोरोना के कारण थोड़ा यात्रियों की संख्या कम हो गया है, नहीं तो हमारे देश में रोज 40 लाख से ज्यादा लोग रोज रेलवे में ट्रैवलिंग करते हैं। अगर इसको आपने लोकल ट्रेन, मेट्रो ये सब मिला लिया तो आराम से 1 करोड़ तक पहुंच जाता है हर एक दिन। यानी जिस व्यवस्था को रोज 1 करोड़ से ज्यादा लोग उपयोग करते हैं तो उस सुविधाओं के बारे में ध्यान देना, उन सुविधा में क्या और भी अच्छा हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश में एक अच्छा वाक्य है, देयर इज ऑलवेज अ बेटर वे। हम जो कुछ भी करें उससे भी हम अच्छा कर सकते हैं। तो आजकल रेलवे की सुविधाएं बहुत अच्छे तरीके से वो बढ़ रहा है, लेकिन इसके बीच में और भी हम क्या कर सकते हैं, तो ये सब के सोचने के लिए और करवाने के लिए माननीय रमेश रतन जी के नेतृत्व में आज सरकार ने इस समिति का गठन किया है। मैं उनको भी आप सबके ओर से मैं भी उनको बधाई देता हूँ, मैं भी अभिनंदन करता हूँ हम सभी के शुभाकांक्षा के साथ और उनके क्षमता के साथ। और आज जो इतने बड़े धर्मगुरु यहाँ आकर उनको आशीर्वाद करने के लिए आए हैं, उन सभी का आशीर्वाद है। मैं मानता हूँ कि और अगले 2 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन यात्रियों के लिए रेलवे में अभी भी माननीय प्रधानमंत्री जी और रेलवे मंत्रालय के कारण हम देख रहे हैं कि पहले हम जब रेलवे स्टेशन में जाते थे वहाँ खड़ा होना ही बहुत मुश्किल होता था। शाम के समय में 6 बजे कोई रेलवे स्टेशन में खड़ा होना यानी बहुत यानी आपको पता है कितना कठिन होता था। लेकिन आज के रेलवे स्टेशन, आज के रेलवे, आज के रेलवे जो बोगी है, ये सब एक हमें दिखता है कि अलग सा दुनिया है जिसके बीच में वंदे भारत एक्सप्रेस हो सकता है या अन्य कई सुविधाएं अभी यात्रियों को मिल रहा है। रमेश रतन जी और उनके सहयोगियों के कारण सरकार की सोच को और भी बड़ी मात्रा में इस सोच को आगे बढ़ाने के लिए काम करने वाला एक बड़ा टोली उनको मिला है, सरकार को भी मिला है। उनके नेतृत्व में, रमेश रतन जी के नेतृत्व में आप सबके आशीर्वाद के कारण, शुभाकांक्षाओं के कारण यात्रियों को और भी सुविधाएं मिल सके, सरकार को और भी अच्छे नाम आ सके। इस सबके साथ पार्टी का जनाधार भी बढ़े, ऐसे आशा करते हुए मैं फिर से एक बार उनको और उनके सभी सहयोगियों को अभिनंदन करते हुए भविष्यतु बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए एक महान सोच, महान चिंतन, महान विचार के प्रोदा परम श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और जिनकी विचार और सोच और मंथन के साथ आज हम लोग यहाँ हैं, श्रद्धेय पंडित दीनदयाल जी, मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आज मंच पर कुशल संगठक, बहुत ही सौम्य और सरलता के प्रति भावनाओं से ओज ऐसे में सम्मानित अपने महामंत्री संगठन जिनका आज सानिध्य, जिनका प्यार हमको प्राप्त हुआ है इस कमेटी को, और मैं धन्यवाद देता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को, मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व माननीय नड्डा जी को, और क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि आप झोपड़पट्टी से महलों में चले जाना, सोच को बढ़ाते हुए सजगता के रास्ते पर चले जाना, लेकिन जीवन में विचार को मत मरने देना, जीवन में भारतीय संस्कृति और राष्ट्र को मत मरने देना। तो मैं आज धन्यवाद, आभार, अभिनंदन, वंदन करता हूं अपनी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे चेयरमैन यात्री सेवा समिति का दोबारा से बनाने का कार्य किया है। मुझे लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना है, लेकिन आज इस मौके पर मेरे सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक सोच
जो आज हमारे सामने यहाँ बैठे हैं, लगभग 50 सामाजिक संस्थाएं हैं और सामाजिक संस्थाओं में हमारे डॉक्टर सोमनाथ जी भारत दलित साहित्य अकादमी, महेंद्र पाल जी राष्ट्रीय सिख संगत जी, किसान अनिल गौतम जी ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय, मैं सौभाग्य समझता हूँ कि 13 अक्टूबर चेयरमैन रहते हुए 137 कंट्री के कार्यक्रम माउंट आबू में मुझको मुख्य अतिथि का मौका जो दिया, और मैं विचार कर रहा हूं, मैं सोच चुकी आस्था और भावना के प्रति भारतीय की सोच को आगे बढ़ाने का पहले करती है, मैं जब बढ़ाती हैं। और भारतीय रेलवे की मुझे जो आपने दायित्व दिया माननीय बीएल संतोष जी, मैं निष्ठापूर्वक निर्वहन करने का काम किया। एक और जो लोग बैठे हैं, मैं धन्यवाद दूंगा अपनी पार्टी को, अपनी सरकार को, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, और मैं उस संघ मुख्यालय को भी जो विश्व में सबसे बड़ा संघ संगठन जिसकी विचार और उससे हमारी पार्टी का जन्म हुआ, और मैं नागपुर भी दीक्षा भूमि भी गया, संघ मुख्यालय भी गया, और आज मेरे जैसे व्यक्ति को पुनः जो मेरी इच्छा थी कि आज यहाँ जो 50 संगठन, क्योंकि लॉकडाउन के अंतर्गत सीमाएं 100 से ऊपर नहीं, लेकिन बहुत सारे संगठन यहाँ अम्बेडकर विचार मंच गाजियाबाद, अपने रविदास टेक्सर चंद्रवाल बंसी जी और गोविंद जी, अनिता जायसवाल जी, अपना रविदास जन्मोत्सव कमेटी, क्षमता सैनिक दल, अशोक कुमार रेलवे यूनियन, और बहुत सारे तमाम लोग चुके नाम चुके माननीय हमारे बीएल संतोष जी को भी जो है चूंकि बहुत व्यस्त कार्यक्रम है, और मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में हमारे सम्मानित जो सीटी रवि जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तो हैं, अनुसूचित जाति मोर्चे के भी प्रभारी हैं, और जैसा कि सत्यनारायण जटिया जी, उनकी टीम में माननीय बीएल संतोष जी, सत्यनारायण जटिया जी की टीम में मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मेरा कार्यकाल शुरू हुआ। मैं मोर्चा नहीं पसंद कर रहा था, लेकिन मुझे चूंकि विचारधारा, मैं ये पहले आज कहने में झिझक नहीं है, दावे बहुत आए, कुनबे चलाई, प्राइवेट लिमिटेड चलाई, लेकिन ये पहली पार्टी है जिसमें मैं नहीं चलता, कुनबा नहीं चलता, परिवार नहीं चलता है, जिसमें राष्ट्र पर वैभव की चिंता करते हैं, ऐसी पार्टी का मैं चिंतक बनकर के आया। मैं बहुत लंबे टाइम से संघ और सोच से पूरी तरह से लीन था, लेकिन मेरा टाइम आज मैं खुश हूँ। गौरव से लोग कह रहे इतना लंबे समय तो कुछ नहीं बनाया, अरे मैं कहता हूँ कि श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, चरे व्यति चलते रहो। अरे गीता में लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मैंने वो फल, मैं कार्य करता रहा, लेकिन पार्टी ने ये चेयरमैन जो है ये आरक्षित नहीं है, ये रिजर्वशिप नहीं है, लेकिन मुझको पार्टी ने भारतीय रेल का यात्री सेवा समिति का चेयरमैन बनाया, और बनाए भी, दोबारा भी मुझे रिपीट कर दिया। मैं बहुत शब्द है, लेकिन यही कहना चाहूंगा, दरिया के दिल से पूछो, साहिल के लब से पूछो, एक मौजूद नसी का मुद्दत के बाद उभरना। मेरे भाई संगठन है, दलित है, पिछड़े हैं, बहुत संगठन है, मैंने डायवर्ट रेल भवन भी किया है, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, भारतीय पार्टी एक ऐसी पार्टी है, सोच विचार चिंतन मनन करके ये भूलती नहीं है। कामगार चाहिए, नामगार नहीं चाहिए, और काम करते जाइएगा, पार्टी स्वयं सोचती है। इसलिए मैं आज पुनः ये कार्यक्रम पदभार ग्रहण का तो जरूर था, माननीय बीएल संतोष जी ने कहा मैंने उनसे कि मैं पद ग्रहण करने से पहले मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आगे मैं खुश हूँ कि आपका मुख्य अतिथि के रूप में सानिध्य प्राप्त हुआ, और मुझे खुश हूँ कि सम्मानित हमारे सीटी रवि जी इस मौके पर मिले, तो इस सानिध्य से मुझको मनोबल बढ़ेगा, मुझे उत्साह बढ़ेगा। हमारा सिख संघ बहुत सारे समाज जिसका नाम लेने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि समय का भी अभाव है, लेकिन मैं आपको विश्वास कर, पार्टी को भी बहुत से लोग कहते थे रतन जी, मैं कहता था कि आप ये छोड़ दो, जातिबंद दुकानें खत्म कर दो, ये समरसता की पार्टी है। और मैं बार बार कहता था कि मुझे विश्वास है, पार्टी खाली नहीं छोड़ेगी,
और खाली नहीं छोड़ा। इसलिए काम करते रहिए। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता, ऐसे महान कहा है। तो मैं अपनी बात समाप्त करते हुए और मैं अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ अपने शीर्ष नेतृत्व का। और इस अभिनंदन वंदन के साथ मैं चाहूंगा कि आदरणीय बीएल संतोष जी, क्योंकि मेरे साथ यहाँ 24 सदस्य भारत के एक राज्य से बने हैं, प्रकाश पाल जी संचालन कर रहे हैं, संगठन बनाए हैं, और ये सम्मानित सदस्य हमारे रामपाल जी और शिवराज गंगे जी, सुरमा पैंती की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा की रही है, यतेंद्र सिंह जी एडवोकेट, और मेरी टीम में आपने चुन चुन करके जो मुँह रखे हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि मैंने पहले 16 सदस्य दिए थे, आपने मैंने एकजुट भाईचारा बना करके एक साथ चलने का कार्य किया और कुनबा बढ़ाया है। मैं इनको भी मिल करके लेकर के और सरकार की नीति, पार्टी की सोच, मैं संकल्पित होकर के उसको प्रयास करूंगा। और इस प्रयास के साथ आज जो आपने समय दिया है, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरा हौसला बढ़ाया है मेरे धर्म गुरुओं ने, भिन्न भिन्न संस्थाओं ने। इन संस्थाओं के साथ मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये प्यार आपका बना रहे, मैं भी कुछ करता रहूं। और डॉक्टर अम्बेडकर पंचतीर्थ स्थल बनाने वाली ये पार्टी है, दलित के मूवमेंट को सोचने वाली ये पार्टी है, जातवाद को मिटाने वाली ये पार्टी है। अगर ऐसी पार्टी परम वैभव की सोच वाली पार्टी जो धर्म को देख रहे थे, माननीय संतोष जी अपने धर्म गुरुओं को किस तरीके से उनका साधुभाव अभिवादन कर रहे थे, क्या ये जिसकी पति न विभाई वो क्या जाने पीर पर आई। यह राजपाट की दुकान नहीं है कि राजा मरा, अपने बाप मरा, बेटी हो गई, बेटी बनी, बेटा हो गया। ये पहली पार्टी है जो चुन चुन करके लाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम और जय अपने श्रद्धेय उन महान आत्माओं को डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, श्रद्धेय पंडित दीनदयाल जी और इस पार्टी में जिन्होंने अपना जीवन खपाया, जिससे आज हम यहाँ तक पहुंचे। मैं उन सबको नमन करता हूँ कि कोरोना के टाइम पर सारी पार्टियों की दुकान बंद हो गई, ये पहली पार्टी है जो सेवा भाव, सेवा भाव, सेवा भाव। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः धन्यवाद, आभार, धन्यवाद।